हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉज, स्टैंडर्ड 10 स्टेट बोर्ड, पेज नंबर 3, सब्जेक्ट साइंस 1। गैलीलियो के पहले जो भी ऑब्जर्वेशंस होते थे प्लैनेट के, वो प्लैनेट की जो पोजीशंस वगैरह जो भी होती थी वो सारी एस्टिमेटेड होती थी, या फिर जो भी ऑब्जर्वेशंस होते थे वो नेकेड आई के बेसिस पर होते थे। उसके बाद प्लैनेटरी मोशन की तरफ अपना स्टेप रखने वाले थे केपलर, जो कि ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो हमेशा अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से प्लैनेट्स की तरफ देखते रहते थे। तो इस रुचि को देखते हुए उन्होंने कुछ लॉज दिए हैं जो कि हमारे बुक में है। उसी में से हम पढ़ रहे हैं केपलर्स लॉज, ठीक है। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट किसे कहा जाता है? ऑर्बिट वो कक्ष होता है जिस कक्ष में प्लैनेट रिवॉल्व करता है, घूमता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, इस प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, इज एन एलिप्स, ये कौन से शेप का है? एलिप्स शेप का है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब इसमें दो चीजें हैं समझने वाली। सबसे पहली बात, केपलर हमें कहना चाहते हैं कि जो प्लैनेट है जब वो सन के अराउंड मूव करते हैं तब वो एक इलिप्स का शेप बनाते हैं, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सेकंड वन थिंग ऐसी है कि सन जो है वो दो फोकाई में से एक पर होता है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा होता है कि जिस तरह सेंटर को एक फोकस होता है, सेंटर उसका, उसे हम फोकस कहते हैं एक, उसी तरह जब हम इलिप्स की बात करें तो इलिप्स ये एक शेप का कुछ जैसा होता है, जिस तरह से आपको दिख रहा है। इसके पास दो फोकस होते हैं, उसमें से एक फोकस पर ये सिचुएट होता है, इसलिए ऐसा बोला गया है विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। अब फिर से एक बार पूरी तरह समझते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन। अब ये जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है? ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। वो ऑर्बिट कैसा है? एलिप्स है, इलिप्टिकल शेप का है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और किसके साथ वो हो रहा है? विद द सन, विद द सन। सन कहाँ पर है? एट वन ऑफ द फोकाई। इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकस में से एक फोकस पर हमारा सन सिचुएट होता है, और उसी सन के अक्रॉस अराउंड क्या होता है? हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब जो भी आगे के लॉज रहेंगे वो इन चीजों को ध्यान में रखकर होंगे। कौन से? कि प्लैनेट्स कौन से इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वन थिंग, प्लैनेट जो है वो दो फोकस में से एक फोकस पर होता है, और फिर उसके अराउंड प्लैनेट्स के रूल्स चलता है। तो ये बात को इसलिए समझना जरूरी है कि अब अगला जो हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ जब हम देखेंगे तो उसमें एक चीज आपको दिखेगी कि सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इस पोजीशन के हिसाब से, इस सन के पोजीशन के हिसाब से जो एरिया होता है वो अलग अलग, वो दिखने में तो हमको ऐसा दिखाएगा कि यहाँ पर तो उसने ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, वहाँ पर तो उसने कम कर लिया। ये क्यों होता है? ये सन के पोजीशन की वजह से होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे आप तो वो इक्वल एरिया ही कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इसकी डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो लास्ट वन हम रिवाइज कर देते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन के अराउंड जब प्लैनेट घूमता है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और सन जो होता है वो इलिप्टिकल एलिप्स शेप के दो फोकस में से एक फोकस पर सिचुएट होता है, इसीलिए ऐसा बोला गया है विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, जैसे कि आपके किताब में फिगर 1.4 में दिखाया गया है। तो
केप्लर्स का जो सेकंड लॉ है वो हम देखेंगे अगले वीडियो